देखिए, जेबी केसेस ने आज गिरिडीह के बनियाडीह फुटबॉल ग्राउंड से मनोज यादव के नाम का घोषणा कर दिया है। यानी अब कोडरमा लोकसभा से मनोज यादव चुनाव लड़ेंगे। बधाई हो सबसे पहले आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे मेरा जन्मदिन भी है। हाँ, एक बात कहा गया, जन्मदिन की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो भी जनता देख रहे हैं और वो लोग जो भी मुझे हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आज आप देख ही लिए कि बहुत सारा बच्चों को जो गिफ्ट मिलता है, टॉफ़ी मिलता है, चॉकलेट मिलता है, नया नया अंगा पैंट मिलो है। आपको टिकटें मिल गया? हमारा टिकटें मिल गया। चलिए, क्या बात है। तो एक टिकट के दौर पर एक नेगेटिव सवाल पूछे आपसे। हाँ, बोला जाए। नेगेटिव सवाल ये है कि जैसे कहा जा रहा है कि गिरिडीह लोकसभा में जिस तरीके की तैयारी चल रही है जयराम को लेकर के, जो उत्साह है लोगों में, वो गिरिडीह लोकसभा में नहीं देखा जा रहा है। न हमार लोकसभा में जाते हैं वो उल्टी कहब करो तो ये अगर यदि कंपेरिजन कर भी न तो कोडरमा में सब पगला गल थी। सब एकदम कहब करो थी मनोज यादव, कीचड़ ने कह दो सिर्फ मनोज यादव। मनोज यादव का नाम का तो अनाउंस हो गया, चल भी रहे हैं, खूब आप बने हुए हैं। हाँ। जब हम आपके कई सारे वीडियोज हमारे संवाददाता ने जब रिपोर्ट किया तो खूब भर भर के कमेंट आए कि भैया मनोज यादव जी को इस बार फतेह करना चाहिए कोडरमा। तो कोडरमा फतेह जो आप करने की जो तैयारी है, जो खाका है, उसमें क्या विश्वास दिलाइए कोडरमा के लोगों की भैया हम जीतेंगे तो यही वाला काम करेंगे सबसे पहले? देखो दादा, तो बड़ी बढ़िया से हमरा जाना करो है। 10-15 साल से नहीं हम पारा टीचर खातिर बड़ी मरलूँ भाई, मार खेलूँ, खून बहलूँ, जेल गलूँ, और जेपीएससी वास्ते बड़ी लड़लूँ, जेएसएससी वास्ते बड़ी लड़लूँ, आंगनबाड़ी सहिया सबके वास्ते लड़लिए दादा। ककरो हम मने छोड़लिए ना, और लगातार बिन थाकल बिन सेराल जो है हम लगातार लागल रहिए 10 से 12 साल तक। आप तो बढ़िया से जाने तो मनोज यादव अचानक कोई मने मरकी कोई मशरूम के नखे जो निकल गए या बरसाती मेढक नखे। 10-15 साल से एक जुआ, एक जो है से पारा शिक्षक हो, जुआ हो, जो भी है सबको कहा करो कि नहीं मनोज यादव हम 2-2 पीढ़ी 3-3 पीढ़ी के लड़ाई लड़ल, पारा शिक्षक के लड़ाई लड़िए, ओकर बेटवनहू के लड़ाई लड़ब करो ये कि ओकर बेटा के नौकरी कैसे होते, ओकर और परिवार के कि कैसे आंगनबाड़ी के होते, कैसे सहिया दीदी के होते, यानी झारखंड कैसे खुशहाल होते, यहाँ से पलायन कैसे रुकते, ये सबके लड़ाई लड़ब करो ये। तो निश्चित रूप से इन्हें सुनो। तो अभी वर्तमान सांसद थी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व शिक्षा हकते, और बात के कह रही हो कि ये कोई यूनिवर्सिटी खुल है, ये कोई यूनिवर्सिटी खुले, कॉलेज खुले तो उनकर प्राइवेट अपन बीएड कॉलेज खुल है, केंद्रीय स्कूल खुलल है यहाँ पर ही गिरिडीह में। इनकर वास्ते ना ये ना खोल रहती, ये ना खोल लेती, इनकर कार्यकाल में ना खुल, वो पहले खुल। और दूसर बात कह रही हो कि ये जितना हमने कर लिए, ये संसद में जो जा करके कर ले थी और कितना क्वेश्चन पूछल थी, कितना और मुद्दा उठल थी, तो ये सब बात जो है हमने यहाँ पर जितना हम तोहरा कहलियो वो हम पर खड़ा उतरे के कोशिश करबे। मनोज यादव अन्नपूर्णा देवी के किले को ध्वस्त कर पाएंगे? यादवों का नेता कौन? बहुत बड़ी आबादी है यादवों की कोडरमा लोकसभा में, किसको समझा जाए कि भैया हमारा यादव के नेता यही? सबसे पहले एक बात बता दियो तोहनी कि अभी तोहनी पढ़ल लिखल है, हमने जे है से अपन बेटी के बियाह करो ये तो लड़का देख के करिए कि लड़किया के बप्पा मैंने लड़का के बप्पा देख के करबे। वहां से ऊपर से वो थी मोदी जी भाइयों बहनों, और ये सब कुछ करबे न करतू, गाछे कटहर उठे तेल बिन कमैले बेटा भेल, से वाला कहावत है को ऊपर वाला कह दो, यहाँ वाला कुछ करबे न करे। आज जो है तोहर इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है, तोहर गांडे घर हो तो बेंगाबाद घर को क्या बार गया तू सो तू कह दे सच्चे सच्चे दिल पर हाथ रह के उनकर हम दुश्मन न किए, और तो हम कते बार लिए से भी तो हमरा देख ले। ऐसा बात नहीं कि हमने अजवार बैठा लिए से, लेकिन तो एक तो गांव चल जा, एक आदमी कहता कि मनोज यादव बेस लड़का है और ओकरा संसद भेजे के चाहिए। बहुत पैसा लगता है मनोज जी चुनाव लड़ने के लिए, बहुत, चूंकि आप विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, अनुभव जबरदस्त है आपके पास, और ये अनुभव का जो है एक तरीके से प्रयोग भी करिएगा, उपयोग में भी लाइएगा इस लोकसभा के चुनाव में। बड़ा आर्थिक दंग मैंने स्थिति रहता है कि भैया धन बल जो है वो बड़ी हावी रहता है, भेद पाइएगा, धन उन है, पैसा उसा है कि नहीं है? इतने बात करिए कि यहाँ पर अभी जतन हमने सभा भले, एक पहले तो खंडोली में भी सभा देख ले हुए, एक पहले आर भी हमने के गिरिडीह में सभा भेल है, ओकरा में नहीं अगर यदि दोसर पार्टी करे न तो 5 करोड़ के रुपया खर्च होते है, लेकिन हमने के 5 पैसा ना लागे। बाजा है, ये सब है, ये यहाँ के जनता करो, हमने पैसा ना दिए, उल्टी हमने बोलवो थी, ओकरा में हमने डीजल पेट्रोल के भी पैसा मिलो है। अबरी नोट से ना है, अबरी
वोट से निर्णय होता है, नोट से निर्णय। कार्यकर्ता लोग दौड़ेगा आपके लिए, बूथ तक जाएगा, मैसेज लेके जाएगा, पोस्टर लेके जाएगा, तो उसके लिए कैसे व्यवस्था होगा? अरे तो डोनेशन से मैंने कहा ना कि पब्लिक चंदा देगा। कभी तो फिक्र नहीं करो, वो सब जो है ना, वो जितना जो लड़का जो दौड़ब करो थी, आज हम यहाँ कहलिए के भेरे सकर हमरा कहती कते भीड़ होते, कहलिए भीड़ ककरा पता रो कते अते, जितना में नोटवा दल से गिनले रो इतना इतना का 1000 दलिए 500 दलिए, हम कहलिए देख हमार कते भीड़ होता से ना जानियो, कि अपने मन से वो थी, ओकरा ना पेट्रोल दिए ना डीजल दिए ना और कुछ दिए, और सबसे बड़ी बात है ओकर जो पैसा से है वो है आध घंटा 1 घंटा तक करके मैं भाग जाए, और हमार जब तक सभा खत्म ना हुआ तब तक हिले के काम ना करे। अरे ये सब लाला वाला भीड़ नहीं है, ये भीड़ने वाले लोग हैं, इनको पैसा भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये खुद अपने घर से पैसा लगा के मनोज यादव को जिताने का काम करेंगे। ये तो सभा हो गया, आप जाकर के नुक्कड़ सभा भी करिएगा, गांव-गांव जाइएगा, कौन सी खाका है सोचे जरा बताइए ना। दे अभी आप जानबे करो हम जे हकिए से हन चीज के खा के जब हकिए भाई तो माठा और जे के घर में खाका पूछे कराइयो कि मैंने की तैयारी है, अगला क्या तैयारी है आप थोड़ा इसमें मेंशन किया जा रहा है, थोड़ा सा जो हम लोगों का मातृभाषा है उसको। हाँ तो हमारी जे हमार खाका खींचल है और सब बताए देबो तोहरे जगह यहाँ तो विरोधी सब जान जीतू तकर बाद ओकर चाल चल देथू कि ककराम गोटी की रंग होता है, हमार फिट है गोटी तो कुछ करे एक्सल घूरल शुरू हो गए। तब माने आपका जो है एक तरीके से आपका आप कहाँ रहेंगे, आप अभी चले जाएंगे दूसरे जगह भी, चूंकि आप जाते हैं जेबीकेएस का जहाँ कार्यक्रम होता है। हाँ। अब ये माना जाए कि जो कोडरमा लोकसभा है वहीं मनोज यादव अब नजर आएंगे, लोगों के बीच संवाद करते नजर आएंगे। देखिए आप दादा आप देखिए आप सौंसे किताब पढ़े के टाइम खत्म भे गलो, आप हमनी सिलेबस पढ़बो तबे पास करबो परीक्षा, कहे के मतलब आप पूरा झारखंड के दौरा जितना करे के लिए जगवे के लिए जगा दिलिए, आप सिर्फ और सिर्फ मनोज यादव 6 विधानसभा कोडरमा लोकसभा में ही रहेंगे और इससे बाहर अब प्रोग्राम नहीं होगा। तो मनोज यादव जैसे कैंडिडेट तक घोषणा हो गया है, पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सैंपल कैसे लीजिएगा? तेरे के सब आज जीते तो बड़ी अकबका है, ये नहीं भले तो बिया ब्रेकिंग न्यूज वाले हैं ना, हम लोग को तुरंत चाहिए थोड़ा सा, क्या होगा 10 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन है, अभी तो नहीं है ना रजिस्ट्रेशन आपके पास में। देख मैं बता देता हूँ सब चीज, जैसे मैं तो बिया शादी के बात करो तो एक दिन सब चीज बाजा ताजा लंच फंड सब चीज नहीं कर रहे हैं, तो एक धीरे धीरे कर ले जाइए, तो धीरे धीरे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन के बतियों कान में चल जीते। अभी तो जानो लगे हम उम्मीदवार हो जीवे से नहीं, वो तो घोषणा पहले कर गए थे। हाँ। और वो चीजें सब लोग स्वीकार भी कर रहे थे। अंतिम सवाल इसलिए जरूरी क्योंकि अगर सैंपल नहीं मिलता, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, निर्दलीय अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो इसके लिए तैयार हैं सैंपल अगर निर्दलीय? हाँ ये देखिए हम लोग अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी सिंबल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए जो है निश्चित रूप से हम लोग निर्दलीय भी लड़ना पड़ेगा तो हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे। चलिए देखिए मनोज यादव जी को सुन रहे थे, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की भी और लोकसभा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके जितने भी दर्शक हैं देखने वाले तनी कहबे तनी देखियो ना, तनी साथो दियो इनकरो और हमरो, यह तो से हम निवेदन करो, ये हाथ जोड़ो, ये धन्यवाद। चलिए छात्र नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं और गिरिडीह के बनियाडीह में आज इनका कार्यक्रम था, क्या कुछ ये कह रहे थे सुन रहे थे। लोकसभा को लेकर के परिस्थिति जबरदस्त है, घमासान की तैयारी शुरू हो गई है और जेबीकेएस ने कोडरमा लोकसभा से मनोज यादव की घोषणा कर दी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है, दिखाते रहे खबरें, देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।